Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. Today this is your English grammar lecture, and today we are going to do all present tenses, in which present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tenses are included. Tenses. There are three kinds of tenses: present tense, past tense and future tense, and our today's lecture is according to the present tense. Present tense में simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous are included. Now start with the present indefinite tense. इसको उर्दू में कहा जाता है फेल हाल. तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए दैट यू शुड नो अबाउट द उर्दू रिकग्निशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज जब सेंटेंस आपके पास आता है तो यू वुड नो अवेयर अबाउट इट विच टेंस इज़ दिस. तो उसकी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए कि आपको उर्दू रिकग्निशन, इसकी पहचान जो है वो आपको पता होनी चाहिए. उर्दू के जिस जुमले के आखिर में ता है, ते हैं, ताहू, ती हैं आता है, वो जुमला फ़ेल हाल का होता है. और इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? फ़ेल हाल का तर्जुमा फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ किया जाता है, लेकिन ही, शी, इट या किसी नाम के लिए पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा दिया जाता है. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रूल टू बी अंडरस्टैंड कि जब हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with the singular and the plural, but with the singular he, she, it, name के साथ हमने s और es की एडिंग करनी होती है. लाइक वो स्कूल जाता है, he goes to school. अहमद ख़त लिखता है, अहमद writes a letter. है भी शो कर रहा है. इसके अलावा ही और अहमद जो हैं वो ये प्रोनाउन है, ये नेम है. तो नेम आ जाए या सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ हमने एस और ई एस की एडिंग करनी होती है. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास वो होता है फाइल, फेल और मफूल, मफूल एंड फेल, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास है ही, ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्कूल और वर्ब है हमारे पास गो. तो अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को तरतीब दें तो हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है. और अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, यानी कि मनफी सवालिया फ़िक्रे बनाने हो, तो हमने ही, शी, इट के साथ डज लगाते हैं. और अगर जमा हो यानी आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ डू लगाया जाता है. डज या डू के बाद फाइल और इसके बाद नॉट लगा दिया जाता है. क्या नवाज अस्पताल नहीं जाता है? डज नवाज नॉट गो टू द हॉस्पिटल? क्या लड़के शाम को नहीं खेलते हैं? डू द बॉयज नॉट प्ले इन द इवनिंग? क्या वो तंबाकू नोशी नहीं करता है? डज ही नॉट स्मोक? अगर आप ये देखें तो ये नवाज इज़ द नेम एंड ही इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट. इसके साथ हमने डज लगाया है, मीन हमने डू के साथ ई एस की एडिंग कर दिया और इसके बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देन देयर इज़ नो नीड टू ऐड एस और ई एस विद द वर्ब्स, बिकॉज हम डू के साथ ई एस लगाकर हम इसको डज बना चुके हैं. एंड इन द प्लूरल, बॉयज़ आर द प्लूरल, बॉयज़ के साथ हमने डू लगा देना है. बड़े सवालिया फ़िक्रे क्या होते हैं? अगर फ़िक्रा उर्दू ज़बान के इन अल्फाज कहाँ, कौन, क्यों वग़ैरह से शुरू होता है, जैसे तुम कौन हो, ये काम क्यों किया जा रहा है, अहमद कहाँ है, तो सबसे पहले इन अल्फाज की मतलब हम पहले इसको इंग्लिश में लिखेंगे और बाद में हमने डू और डज इस्तेमाल करना है. और उसके बाद जो होगा वो सब्जेक्ट और यानी कि फेल आ जाएगा और वर्ब आ जाएगा. सब्जेक्ट और वर्ब आएगा. मसलन वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो. अब ही सिंगुलर था तो इसके साथ हमने डज लगाया है. दरवाजे पर कौन है या दरवाज़ा कौन खटखटाता है, हु डज नॉक एट द डोर. अब कौन है खटखटाता है और कौन है ये चीज़ शो कर रही है कि ये सिंगुलर है, तो हमने डज का इस्तेमाल किया है.
तुम क्यों हंसते हो, यू इज द प्लूरल, वाई डू यू लाफ, घंटी कौन बजाता है, हु डज रिंग द बेल। सो ये चीज़ आप नोट कर लें कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 3 रूल समझ गए कि इसमें हमने ही शी इट नेम के साथ एस और ई एस की एडिंग लगानी है और आई वी यू दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करना है, ही शी इट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी मनफी और सवालिया जुमलों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारे पास क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट नेम एंड द प्लूरल मीन आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन केस ऑफ थर्ड पर्सन फर्स्ट फॉर्म ऑफ के साथ एस और ई एस की हमने एडिंग कर देनी है। नेगेटिव में क्या आएगा हमारे पास, इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड थर्ड पर्सन के साथ हमने लगाना है डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ही शी इट के साथ हम लगाएंगे डज नॉट। And in the interrogative sentences, do or does is used before subject and first form of verb is used. Interrogative sentences, interrogative sign is used at the end of the sentences, that is compulsory. Here are the some exercise for your understanding. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, I love my brother. मैं तैरना जानता हूँ, I know how to swim. हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, We read the newspaper daily. नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा always speaks the truth. मेहनती तालिबे इल्म इनाम पाते हैं, Hard working students get prizes. बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं, Children enjoy the visit to zoo. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, God helps those who help themselves. डूबते को तिनके का सहारा, A drawing man catches at a straw. वो गुनाह पर नहीं पछताता है, He does not repent on sin. लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, Wood does not sink in the water. क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, Does he feel ashamed of his act? ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, Why do these students waste their time? बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं, Where do children play hide and seek? शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है, That is the passive voice. A gentleman is respected. मुझे जुर्माना नहीं किया जाता, Passive voice. I am not fined. So this is the present indefinite tense. Here are the present continuous tense. So present continuous की क्या पहचान होती है कि उर्दू के जिस जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहा है, रहे हो, रहे हैं, रही है और रही हैं आए तो वो जुमला फेल हाल जारी का होता है। इस फेल को ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी जारी हो और ख़त्म ना हुआ हो। मसलन मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस नहीं है, मतलब काम जो है वो अभी जारी है, से जाहिर है कि खाने का काम अभी हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें हमने ही शी इट के बाद इस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing हमने लगाना है, लेकिन आई के बाद एम आता है, यू नो वेरी वेल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing, और बाकी सीगें जो हैं यानी कि वी यू दे के लिए हमने आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing हमने यूज़ करना है। मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। वो अपना सबक याद कर रहा है, ही इज़ लर्निंग हिज लेसन। मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश के लिए हमेशा इट यूज़ करेंगे। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार के लिए जो ईडियम यूज़ होता है दैट इज़ कैट्स एंड डॉग। मनफी फ़िक्रें यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इज़, आर या एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing की सूरत में दरमियान में हमने नॉट इस्तेमाल कर देना है। मसलन
उस्ताद लड़कों को नहीं पढ़ा रहा है, द टीचर इज़ नॉट टीचिंग द बॉयज़। इंस्पेक्टर साहब स्कूल का मुआयना नहीं कर रहे हैं, द इंस्पेक्टर इज़ नॉट इंस्पेक्टिंग द स्कूल। वो हुक्का नहीं पी रहा है, दे आर नॉट स्मोकिंग हुक्का। सवालिया फ़िक्रे यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज़, एम और आर फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया जाता है। फिर जो है हमारे पास वो आएगा फाइल यानी सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की सूरत में आईएनजी हम लगाएंगे। मसलन, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आर यू वेटिंग फॉर मी। क्या ठंडी हवा चल रही है, इज़ इट कोल्ड विंड ब्लोइंग। क्या लड़का मुंह चढ़ा रहा है, इज़ द बॉय मेकिंग फेसिस। सो दिस इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट इज़ द easiest tense. Present continuous, form of present continuous. The present continuous tense is formed with the present tense of the auxiliary verb be plus the present participle. Here are the some example. I am working, I am not working, am I working? You are working, you are not working, are you working? He, she, it, इन तीनों के साथ is आता है। is working, he is not working, is he working? We are working, we are not working, are we working? You are working, you are not working, are you working? They are working, they are not working, are they working? Now this is the present continuous exercise. मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ, I am looking for my watch. हम एक नई किताब छाप रहे हैं, we are printing a new book. बूंदाबांदी हो रही है, it is drizzling. कुआं चल रहा है, द पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग। माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब ऑनेस्टली। क्या बच्चा सो रहा है, इंटेरोगेटिव, इज़ द बेबी स्लीपिंग और क्वेश्चन मार्क। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच। क्या दुकानदार गाहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है, इज़ द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर। मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं, व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग हेयर। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। पतंगे उड़ाई जा रही हैं, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। पैसिव वॉइस, अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है, द स्ट्रेंजर इज बीइंग डिसीव्ड। सो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें क्या है कि जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुका हो वगैरह आए, या जिनके आखिर में अलिफ है, बड़ी ए छोटी ए आए, तो वो जुमले फ़ेल हाल मुकम्मल के होते हैं। मतलब सबसे बड़ी पहचान ये है कि कॉन्टीन्यूअस में हमारा वर्क जारी था, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो पहचान है वो कंप्लीशन ऑफ वर्क हमारे पास शो होगी। और इसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ही, शी, इट के साथ हैज़, और बाकी जो है आई, वी, यू, दे के साथ हैव प्रोसीडेड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब सबके साथ थर्ड आएगी, बट हैज़ और हैव का फ़र्क है, हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा इन प्लूरल के साथ। मसलन, मैंने ख़त लिख लिया है, आई हैव रिटन अ लेटर। तुमने मैच जीत लिया है, यू हैव वॉन द मैच। उन्होंने नया घर तामीर किया है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। हम डॉक्टर साहब का नाम भूल चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन द डॉक्टर्स नेम। उसने सवाल हल कर लिया है, ही हैज़ सॉल्व्ड द सम। वो औरत नज़म पढ़ चुकी है, शी हैज़ रिसाइटेड द पोएम। बारिश थम चुकी है, इट हैज़ स्टॉप्ड द रेन। अच्छा जी, मनफी फ़िक्रे यानी कि नेगेटिव जो है उसमें हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। मसलन, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, द हैन हैज़ नॉट लेड एन एग। मैंने वज़ीर ख़ारजा की ताज़ा तकरीर नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रीड द लीड स्पीच ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। भारत ने ऐलान तशकीद पर अमल नहीं किया है,
इंडिया हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्टेड अपॉन ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन, ऐलान ताशकंद पर, ताशकंद डिक्लेरेशन। यस, द नेक्स्ट इज द सवालिया फिक्रे। मेन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, हैज़ और हैव को फाइल से पहले लगा देंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मसलन, क्या तुमने मेरी साइकिल वापस कर दी, हैव यू रिटर्न माई बाईसाइकिल। क्या रजिया ने अपना सबक याद कर लिया है, हैज़ रजिया लर्नड हिज लेसन। तुम इतनी देर से क्यों आए हो, वाई हैव यू कम सो लेट। जी, यहाँ पर जो एक नोटिस है वो हम पढ़ लें। बाज़ औक़ात बच्चे पास्ट इंडेफिनेट को प्रेजेंट परफेक्ट समझ लेते हैं और इसके तरह इसका जो तर्जुमा जो है वो गलत कर देते हैं। आमतौर पर ऐसे पेचीदा फ़िक्रों में वक्त दिया होगा, मसलन मैंने ये फ़िल्म पिछले इतवार देखी है, आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट संडे, यानी कि ये गलत है। और क्या कहा, आई सॉ दिस फिल्म लास्ट संडे, वो कल ही लाहौर से वापस आया है, ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर येस्टरडे। इसकी बजाय आएगा ही कम फ्रॉम लाहौर येस्टरडे। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ हमने हैव लगाना है। आई वी यू दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज़ प्रोसीडेड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। In the negative sentences, in case of first person, second person singular and the plural, इसमें हम लगाएंगे I, we, you, they के साथ have not and he, she, it के साथ has not preceded by third form of verb, and the interrogative sentences has and have is used before subject and interrogative sign is used at the end of the sentences. Now here is the present perfect tense exercise. क्या आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। मौसम बरसात शुरू हो चुका है, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर। बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। उस लड़के ने सबक याद कर लिया है, द बॉयज़ हैड लर्न द लेसन। उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया, दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा, नेगेटिव सेंटेंसेस, पुलिस हैज़ नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड। क्या तुम बाजी जीत चुके हो, हैव यू वॉन द गेम। क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर गुड। डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है, वेयर हैव रॉबर्स रॉब द रिच मैन। आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है, वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी। तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं, स्टूडेंट्स आंसर बुक हैव बीन मार्क्ड। ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है, दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। क्या शेर पिंजरे में बंद किया जा चुका है, हैज़ द लायन बीन एनकेज्ड। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ द पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें क्या पहचान होगी कि इसमें हमने ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन और आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन हमने लगाना है, और फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और इसमें यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज़ का इलाज कर रहा है, द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। हम 1 मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं, वी हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस 1 मार्च। मैं 1962 से इस स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1962। रज़ा साहब कई साल से यहाँ रहते हैं, मिस्टर रज़ा हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, हैज़ या हैव और इनके दरमियान में बीन और नॉट लगा दिया जाएगा। मसलन बारिश शाम से नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव को फाइल से पहले लगाया जाएगा। मसलन क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, हैज़ असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव में आएगा हमारे पास आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन।
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing एंड ही शी इट के साथ हैज बीन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing एंड टू एक्सप्रेस टाइम फॉर एंड सिंस आर यूज्ड. In negative, has or have not been first form of verb ing is used और time expressions के लिए since and for. और interrogative sentence में has or have is used before subject. After that, first form of verb ing sign of interrogation is used and to express time for and since are used. Here is the exercise of present perfect continuous, that is मैं एक माह से ये तस्वीर बना रहा हूँ. I have been making this picture for a month. तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो. You have been writing letter to friends since 6 o'clock. वो 1982 से इस मकान में रह रहा है. He has been living in this house since 1982. लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. People have been coming to the park since morning. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. The child has been weeping for 2 hours. तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं. All the Muslim have been keeping fast since 1st of Ramadan. असलम दोपहर से पतंगे उड़ा रहा है. असलम has been flying kites since noon. खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं. Players have been playing football since 4 o'clock. मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं. Hens have not been playing eggs since June. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है. He has not been taking exercise for 2 days. लड़कियां 7 बजे से हार नहीं बना रही हैं. Girls have not been making garlands और necklace since 7 o'clock. मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है. The patient has not been taking medicine for 2 days. लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है. It has not been raining in Lahore since yesterday. क्या बारिश शाम से हो रही है? Has it been raining since evening? अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है? Since when has the rich man been taking rest? So these are the present continuous. Now here today we did the present tense. Simple present में हमने लगाया है I, we, you, they के साथ do and he, she, it के साथ does with the first form of verb. Continuous में हमने I के साथ am, you, we, they के साथ are और he, she, it के साथ is first form of verb and ing. Perfect में I, we, you, they के साथ have done और he, she, it के साथ has proceeded by third form of verb. एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन, ही, शी, इट के साथ हैज बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. सो टुडे वी डिड द प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. एंड इन द सिंपल प्रेजेंट वर्ब के साथ हमने जो था वो एस और ईएस की एडिंग की थी और फर्स्ट फॉर्म. कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमने लगाए एम, इज, आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. परफेक्ट में हमने लगाया हैव और हैज़ और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमारे पास आया है हैव और हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. सो दैट्स अबाउट ऑल. टुडे वी डिड ऑल द प्रेजेंट टेंसेस. नाउ make sure the practice at your home. Wish you good luck and Allah Hafiz.